नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है। मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा से मैंने आज शराब नहीं पी है दोस्तों, और एक अच्छा दिन गुजरा। रोहित को एडवांस में हार्दिक हार्दिक बधाई। 2010 में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली गया था। कुछ महीने की सोब्राइटी थी। चूंकि प्रोग्राम नहीं किया था, इसलिए 4-5 महीने में रिलैप्स हो गया था, और फिर 8 महीने के बाद रिकवरी में आया था मार्च 2011। तो वो जो कुछ महीने सोब्राइटी के थे और दिल्ली में मेरा स्टे था, उसमें रोहित भाई उन चंद लोगों में से थे जो कॉन्स्टेंटली गाइड करते थे। मेरे पहले मित्र थे वो, दिल्ली फेलोशिप में, और वही मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। तो ये लगभग 16 साल पहले की बात है। फिर उसके बाद भी एक कन्वेंशन में मैं गया, वहां फिर कईयों बार मुलाकात हुई इन 2010 में। और तब मुझे वो पहला अट्रैक्शन था कि अच्छा, हाँ प्रोग्राम करते हैं तो फिर क्या अट्रैक्शन आता है, उससे क्या होता है। तो वो रोहित से सीखा था मैंने, उनसे देखा था, उनसे मैं इंस्पायर हुआ था। दोस्तों, शेयरिंग शुरू करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं कुछ जगहों पे भगवान या ईश्वर शब्द का प्रयोग करूंगा। मैं एक आस्तिक हूँ, भगवान को मानता हूँ, लेकिन मेरे कई भाई यहाँ पे अज्ञेयवादी हो सकते हैं। रिकवरी में नास्तिक तो अब हम कोई रहा नहीं, या तो वो ये मान सकते हैं कि मैं उच्च शक्ति के विषय में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल अपने अनुभवों को साझा करना है। और ये अनुभव जो आप लोगों ने मुझे सिद्धांत बताए, जैसे मैं अभी रोहित की बात कर रहा था, तो आप लोगों से मैंने जो सिद्धांत सीखे कि इन 12 कदमों को कैसे अभ्यास करना है, उससे जो अनुभव बने वही शेयर कर रहा हूँ आज। तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, केवल एक्सपीरियंसेस हैं। प्रिंसिपल्स वही हैं जो हमारे लिटरेचर में लिखे हुए हैं, या जो हमारे ओल्ड टाइमर्स बताते हैं। इस मीटिंग में 2 ओल्ड टाइमर्स हैं ही, रोहित हैं और अन्ना भी। तो अगर मेरी किसी भी बात से आप ऑफेंड होते हैं, आपको दुख पहुंचता है, गुस्सा आता है, तो आप मुझे तुरंत क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। पर चूंकि मैं भी एक शराबी हूं, तो हो सकता है कि मैं इनएडवर्टेंटली, ये बिना उद्देश्य के मैं ऐसा कर दूं, मैं हर्ट कर दूं। और मैं भी आपका ही भाई हूं, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा वहीं पे। मुझे ये कहा गया है कि प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग, ऐसा लिखा गया था। प्रार्थना से प्रार्थना तक की मीटिंग करना, इसकी महत्वता क्या है, इस विषय पे मुझे अनुभव साझा करने के लिए कहा गया है दोस्तों। तो मुझे ये लगता है, मेरे विचार से, कि पहले तो इस पे बात होनी चाहिए कि मीटिंग ही क्यों महत्वपूर्ण है। अगर हम ए का लिटरेचर देखते हैं, स्पेशली बिग बुक देखते हैं, जो हमारी टेक्स्ट बुक है, तो पूरी बिग बुक में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है 2 बातों पे, स्ट्रेस दिया गया है। पहला तो गॉड, ईश्वर पे। वो कहते हैं या तो ईश्वर सब कुछ है या कुछ भी नहीं। वो तीसरे अध्याय में ये भी कहते हैं कि जो पहला डिफेंस आएगा वो ईश्वर से ही आएगा शराब के प्रति। वो ये भी कहते हैं कि मैं ईश्वर पे यकीन करने के लिए किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होता। वो ये भी कहते हैं बिग बुक में कि अगर मैं सफाई करता हूं और ईश्वर पे यकीन करता हूं, तो मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता, रिलैक्स नहीं होगा। ऐसे असंख्य सिद्धांत, असंख्य बातें लिखी गई हैं हमारी बिग बुक में और अन्य साहित्य में, जिसमें इस बात पे जोर दिया गया है
द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पे, ईश्वर पे। और जो दूसरी बात है वो है फेलोशिप। फेलोशिपिंग पे जोर दिया गया है, भाईचारे पे जोर दिया गया है। फेलोशिपिंग की शुरुआत मेरे जीवन में मीटिंग के थ्रू ही हुई। जब मैंने मीटिंग्स में जाना शुरू किया, वहां पे मेरे मित्र बने। उनमें से बहुत सारे लोग आज तक बहुत अच्छे मित्र हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, जो मुझे हेल्प करते हैं। तो मीटिंग जाना इसलिए जरूरी है, मीटिंग्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि हमारा लिटरेचर ऐसा कहता है। मीटिंग में मुझे भगवान मिलते हैं, भगवान का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मीटिंग में मुझे फेलोज मिलते हैं, फेलोशिप मिलती है मुझे मीटिंग के थ्रू। ये एक बात मैंने आप लोगों से समझी। दूसरी बात, मीटिंग्स की महत्वता यहाँ पे समझ में आती है। जो आप देखते हैं हमारे कई लिटरेचर में कार्ल यूंग, जो साइकेट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक थे, उनके विषय में या उनके कुछ सिद्धांत लिखे गए हैं। एक शॉर्ट स्टोरी भी लिखी गई है एक शराबी के साथ उनका जो मीटिंग हुई, जिसमें वो मेडिकल साइंस की लाचारी को स्वीकार करते हैं। मेडिकल साइंस लाचार है। यहाँ पे जाके अगर किसी तरह शराबी में मानसिक परिवर्तन आए तो ये सोबर हो सकता है, किसी तरह, किस तरह नहीं पता। तो कार्ल यूंग के सीनियर थे। कुछ पब्लिश्ड रिसर्च पेपर्स में या अन्य जो रिकॉर्ड हैं उसमें ये भी है कि कार्ल यूंग के गुरु थे सिगमंड फ्रीड, फादर ऑफ साइकेट्री कहा जाता है। कार्ल यूंग के सीनियर थे तो पक्की बात है, लेकिन कार्ल यूंग ने इनसे बहुत सारे सिद्धांत सीखे भी थे, स्पेशली साइको एनालिसिस का। सिगमंड फ्रीड, डॉक्टर सिगमंड फ्रीड नाम था उनका। और देखिए दुनिया कितनी छोटी है कि मैं एक दो चीजें डिविएट होते हुए शेयर कर दूंगा ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए कि मैं अभी जिस मुल्क में हूं, जहां से मैं ये शेयरिंग कर रहा हूं, और जहां पे मैं, जो मेरा बेस है नौकरी का, मैं यहाँ वहां ट्रेवल करता हूं लेकिन मेरा बेस ये है। सिगमंड फ्रीड का जन्म उसी मुल्क में हुआ था। चेक रिपब्लिक के मोराविया टाउन में उनका जन्म हुआ था। उस समय वो ऑस्ट्रिया में आया करता था। और सिगमंड फ्रीड का तिरोभाव, जो मृत्यु हुई थी, वो उसी साल में हुई थी जिस साल में बिग बुक हमारी पब्लिश हुई थी। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं दोस्तों। सिगमंड फ्रीड ने, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे बेसिकली, और चूंकि साइकेट्री न्यूरोलॉजी का एक पार्ट होती है इसलिए उन्होंने साइकेट्री भी पढ़ी थी। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहां पे उन्होंने पढ़ाई की थी और वहीं वो प्रैक्टिस करते थे। पहले उन्होंने सरकारी की प्रैक्टिस, फिर प्राइवेट की। उन्होंने पाया कि बहुत सारी नव युवतियां, विशेषकर महिलाएं, उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनको पेट में मरोड़ होती है, उनको घुटने में दर्द होता है, उनके सिर में दर्द होता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन जब उनके टेस्ट किए जाते हैं तो वो टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, जो कि अचरज की बात है, क्योंकि अगर मेरे घुटने में पीड़ा है तो वो टेस्ट में आना चाहिए कि आपको लिगामेंट में प्रॉब्लम है, हड्डी में प्रॉब्लम, मसल्स में प्रॉब्लम। लेकिन और ऐसा कईयों के साथ था, एक दो चार हो तो समझ में आप, बहुत सारे थे। तो सिगमंड फ्रीड ने ये पाया कि ये इसलिए है कि इनके अवचेतन मन में, जिसे हम अंग्रेजी में अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें दबी हुई हैं जो ये किसी से कहती नहीं है, जो ये कह पाती नहीं है, जो इन्होंने सालों से दबा के रखी है। और जिसमें एक उन्होंने एक पॉइंट निकाला था, मैंने कुछ उनके पेपर्स पढ़े थे जब मैं रिकवरी में आया था। तो एक पॉइंट था सेक्सुअल मोलास्टेशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अगर बचपन में आपका शारीरिक शोषण किया गया है तो ये एक बहुत बड़ा कारण पाया गया था कि अवचेतन मन में इस एक जख्म बन गया है, एक जख्म है जो आपने किसी से शेयर नहीं किया। और जब आप बड़े हुए फिजिकल मैनिफेस्टेशन आना शुरू हुआ, हेडेक रहने लगा,
आपको पेट में पीड़ा होने लगी या अन्य शारीरिक समस्याएं, तब फिर उन्होंने एक टेक्निक बनाई, जो उन्होंने ही बनाई, उसको साइको एनालिसिस कहते हैं। अब वो पूरी दुनिया में बड़ी प्रसिद्ध है। इसमें जो डॉक्टर होता है वो बातचीत के जरिए वो अब चेतन, क्योंकि ये चेतन मन नहीं है, ये कॉन्शियस माइंड नहीं है। इस समय मैं आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ, चेतन मन के साथ कर रहा हूँ। अब चेतन मन में जो है, और जब ये साइको एनालिसिस के थ्रू उनका ट्रीटमेंट किया गया तो सब लोग ठीक होना शुरू हो गए, और गजब हो गया। वहां से सिगमंड फ्रीड का नाम पूरी दुनिया में फैल गया कि नहीं, ये पापा हैं सबके, फादर ऑफ साइकेट्री, एंड ही वाज बेसिकली अ न्यूरोलॉजिस्ट। आप देखिए भगवान के क्या खेल होते हैं। तो हमारे जो ओल्ड टाइमर्स थे, पायनियर्स थे, इवन ऑक्सफोर्ड ग्रुप के भी जो मेंबर्स थे, उनको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगी कि हम, क्योंकि शराबियों के साथ विशेषकर बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे अनुभव रहते हैं जो वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। वो केवल स्पॉन्सर के साथ ही 5वें कदम के दौरान शेयर करते हैं, उसमें भी कुछ शराबी छुपा ले जाते हैं। तो कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे हम ये सारी चीजें खुल के बोल पाए, हमें कोई जज ना करे। अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि वो एक 50 साल के व्यक्ति मीटिंग में आता है और वो कहता है कि वो 20 साल की लड़की जा रही थी और मुझे उत्तेजना आ रही थी, मुझे तो कोई जज नहीं करेगा। सामान्य दुनिया में कहेंगे तो उसको जज किया जाएगा। एक बहुत सामान्य सा उदाहरण, ऐसे असंख्य उदाहरण है हमारे जीवन में, यहाँ पे हम बाकी लोगों से वो चीजें शेयर कर ही नहीं सकते। 5वां कदम अपने आप में इस बात का प्रमाण है। तो मीटिंग का ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिगमंड फ्रीड के कॉन्सेप्ट या टेक्निक से इंस्पायर्ड है कि हमारे पास ऐसी जगह, ऐसे लोग होने चाहिए जहाँ पे हम जाके खुल के शेयरिंग कर सकें, खुल के, और हल्के हो सकें, आत्म शांति महसूस कर सकें, कोई भार ना रखें। तो दोस्तों, ये 2 चीजें मेरे अनुभव से मीटिंग्स को महत्वपूर्ण बनाती हैं। पहली ये कि हमारा लिटरेचर फेलोशिप और भगवान पे जोर देता है, और ये दोनों चीजें मुझे मीटिंग से मिलती हैं। और दूसरा, जो मेरे अवचेतन मन में बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं या कर सकती हैं, उनको मैं खुल के जाके शेयर करता हूँ, मुक्ति पा लेता हूँ। फिर बात आती है कि भाई ठीक है, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, तो अब ये वाली मीटिंग 9 से 10:30 है, तो 9:15 पे पहुंच जाएंगे, 10:15 तक रहेंगे। 9 से 10:30 ही क्यों? प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग का अर्थ क्या है? प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग का अर्थ है पूरी मीटिंग। हम लोग हमारी मीटिंग्स की शुरुआत प्रेयर या प्रार्थना से करते हैं, और मीटिंग का अंत भी प्रार्थना से ही करते हैं। इसकी क्या महत्वता है? अगर मैं 15 मिनट 10 मिनट लेट पहुंचा, या मैंने 15 मिनट पहले मीटिंग छोड़ दी, तो क्या प्रॉब्लम है? मैक्सिमम मीटिंग में तो था ही मैं 90% टाइम। भाई प्रियम्बल नहीं सुना, प्रेयर नहीं की, तो वो तो मैं बाइक पे आ रहा था तो वैसे ही कर दी थी। उसकी क्या महत्वता है? ऐसा मुझे बोला गया कि इस पे मुझे अपने अनुभव, जब मुझे भी ये टॉपिक मिला तो आई टुक एटलीस्ट 5 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट। मुझे लगभग 5-7 मिनट, क्योंकि मैंने ये टॉपिक सोचा नहीं था कभी। हाँ, हालांकि चूंकि मेरे स्पॉन्सर की ऐसी ट्रेनिंग है कि अगर मीटिंग करनी है तो मीटिंग के 15 मिनट पहले पहुंचना है, और खत्म होने के 10, 15, 20 मिनट या 30 मिनट बाद आना है। ये ट्रेनिंग है पहले से ही, फर्स्ट डे से। आगे अपनी शेयरिंग में बताऊंगा अभी कि कैसे उन्होंने बाय एग्जाम्पल ये सिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग का जो एडवांटेज मैंने महसूस किया वो ये है कि मुझे प्रेयर्स करने मिलती हैं सबके साथ। आप यकीन मानिए दोस्तों कि मैंने शुरुआत की रिकवरी में और कोई प्रेयर की ही नहीं, और मैं बहुत सारी प्रेयर्स जानता था। मैं 5-7 साल और छोटी आयु से मैं
कुछ व्रत किया करता था, ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से हूँ। जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, रामनवमी और महाशिवरात्रि, ये 4 तो फिक्स थे। शायद 4 या 5 वर्ष की आयु रही होगी तब से माँ करवाती थी हमें फास्ट। तो हम बहुत सारी प्रार्थनाएं जानते थे जो शास्त्रों में लिखी गई हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने तो जब ये प्रार्थना मिली, मैंने कहा यार ये तो कंप्लीट इन इटसेल्फ है। क्या गजब प्रार्थना है। आप सोचिए, मतलब इस प्रार्थना में संपूर्ण अस्तित्व आ जाता है। जो मैं 24 घंटे अपने जीवन के निकालता हूँ और जिन जिन परिस्थितियों का सामना करता हूँ, जो कर्तव्य निभाता हूँ, उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं, हम जरा 1 मिनट का पॉज लेके सोचें इस प्रार्थना के बारे में। इसमें तो सब कुछ आ जाता है, सब कुछ। ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। जो मैं बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करने की सेरेनिटी दीजिए प्लीज। करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन। जो मैं बदल सकता हूं उसके लिए मुझे साहस लगेगा, तो साहस दीजिए। अब कौन सी बदल सकता हूं और कौन सी नहीं बदल सकता, मुझ में तो ये बुद्धि भी नहीं है, तो वो बुद्धि या विवेक भी दे दीजिए। एंड विजडम टू नो द डिफरेंस। वो मतलब आप सोच के देखिए दोस्तों, अपने आप में संपूर्ण प्रार्थना है ये। और ये प्रार्थना अगर मेरे जीवन में आ जाती है तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता रहेगी भी नहीं। साहस भी, विवेक भी और आत्म शांति भी। सारे कर्तव्य अच्छे से निभा सकता हूँ, सारी जिम्मेदारियां विनम्रता पूर्वक निभा सकता हूँ। डीआर कहता है ना कि सोब्राइटी नापनी हो तो ह्यूमिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें आ जाएंगी। तो जब मैं प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करता हूँ तो प्रेयर, जो ये प्रेयर है जिसे हम सेरेनिटी प्रेयर कहते हैं, ये मैं 2 बार एक मीटिंग में अपने भाइयों के साथ, इसके साइंटिफिक रीजंस हैं, इसके स्क्रिप्चुरल रीजंस हैं। मतलब शास्त्रों में और विज्ञान में ये माना गया है कि जब कोई भी प्रार्थना साथ में की जाती है, इसीलिए क्रिश्चियंस में मास गैदरिंग होती है जिसमें साथ में बैठ के वो प्रार्थना करते हैं, या सनातन परंपरा में साथ में बैठ के यज्ञ करते हैं। कहीं पे बाढ़ आई है या कहीं पे सूखा पड़ा है तो साथ में बैठ के करते हैं। उसका प्रभाव है। हमारा जो प्रोग्राम है वो साइंटिफिकली डिजाइंड है। मीटिंग का कॉन्सेप्ट भी साइंटिफिकली डिजाइंड है। ऐसे ही हवा में नहीं है कि वो जो 100 लोग पहले बैठे थे 1935 में, वो कॉफी पी के उनको लगा उन्होंने डिजाइन कर, ऐसा नहीं है दोस्त। वो चाहते हैं कि अगर ये 10 मेंबर्स मीटिंग में है या 15 हैं या 5 हैं, साथ में प्रेयर्स करें। वो प्रेयर्स का इम्पैक्ट आएगा, उसका प्रभाव आएगा, हम सब पे आएगा। तो जब मैं प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करता हूं तो मैं 2 प्रेयर्स अपने भाइयों के साथ करता हूं। बाकी बाकी के जो 22.5 घंटे हैं उसमें तो मैं अकेले प्रेयर करता ही हूं भाई, पर सामूहिक प्रार्थना तो मैं अपने भाइयों के साथ ही कर पाता हूँ। अब मैं अगर 10 मिनट लेट पहुंचूंगा तो मेरी एक प्रार्थना तो मिस हो गई ना यार। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट है जो मैं मिस कर सकता हूँ अगर मैं टाइम पे नहीं जा रहा हूँ या जल्दी छोड़ रहा हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये विनीत भाई, आपकी थोड़ी आवाज कट जा रही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये वाईफाई में इश्यूज कर लेता हूँ इससे। अभी ठीक आ रही है? हेलो? जी जी जी, अभी क्लियर है, अभी। जी, हाँ, लाउड एंड मैंने क्लियर है। वाईफाई ऑफ कर लिया एक्चुअली। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कैसे इंस्पिरेशन मिली। पहली मीटिंग मई 2009, भोपाल, मेरी पहली मीटिंग थी। और आज जो मेरे स्पॉन्सर हैं, उस समय तो मैं उन्हें जानता भी नहीं था। वो उस मीटिंग वेन्यू के मेन गेट से अंदर घुसो तो गार्ड का एक केबिन है, उस गार्ड के केबिन के में बैठे हुए थे गार्ड की चेयर पे।
तो हमें तो ये लगा कि ये गार्ड है, तो हमने उनसे पूछा कि साहब यहाँ पे कोई मीटिंग होती है AA की? तो वो तो उतर आए, उनकी आंखों में वो चमक थी और वो खुशी का भाव था जो मैं उस समय नहीं समझा था कि ये क्यों आया है। तो उन्होंने बताया कि मैं भी AA का मेंबर हूं। मैंने कहा अच्छा। और ये बात है मीटिंग शुरू होने के 15-20 मिनट पहले की, क्योंकि हम पहले पहुंच गए थे वहां पे, और वो तो पहले आते ही थे, आज भी वो ऐसे ही आते हैं। और खैर उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी चर्चाएं की और हमें समझाया क्या है, हमारी स्टोरी पूछी, ये सब। और हम उस मीटिंग में गए और हमने कहा कि मैं विनीत शायद एक शराबी। फिर उसके बाद वो मीटिंग खत्म हुई और कुछ था उस मीटिंग में जिसने मुझे बांधे रखा। हालांकि ये मई 2009 से नवंबर 2009 तक मैं शराब पीता रहा। फिर नवंबर 2009 से जून 2010 तक मैंने नहीं पी, और इसी बीच में दिल्ली में था जब रोहित भाई से मुलाकात हुई थी मेरी। दोस्तों, मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूं कि, और वो बाद में मेरे स्पॉन्सर बने, और मैं अपने जीवन का ये सौभाग्य मानता हूं कि वो मेरे स्पॉन्सर बने। उस समय तो मैं AA को नहीं जानता था, उस समय मैं मेंबर्स को भी नहीं जानता था, मैं कुछ नहीं जानता था, आज भी नहीं जानता। जो आप कहते हैं वो मान लेता हूं, लेकिन अगर मैं 15-20 मिनट पहले नहीं पहुंचा होता तो इस मेंबर से मेरी अकेले में बात नहीं हुई होती, और शायद ये मेरे स्पॉन्सर नहीं होते, कोई और होता। पहले पहुंचने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे मेरे जीवन में मिला, मेरे जीवन में मिला। और ये बेनिफिट है, ये बात सालों बाद मुझे समझ में आई। ये बात मुझे समझ में ही नहीं आई कि वो तो सालों बाद जब समझ में आई तो आज शेयर कर पा रहा हूं। दोस्तों, जल्दी पहुंचने और बाद में आने के पीछे का एक और एडवांटेज या एक बेनिफिट वो ये है कि हम, जैसे मैं न्यू कमर हूं, तो मुझे ओल्ड टाइमर्स के साथ पर्सनल टाइम मिलता है 1-to-1। मैं ओल्ड टाइमर हूं तो मुझे न्यू कमर के साथ पर्सनल टाइम मिलता है 1-to-1। मेरे स्पॉन्सर के स्पॉन्सर, जो मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर हैं और मुझे बहुत प्रिय हैं, उनका ये कहना है जब भी बात करते हैं आज भी कि विनीत 15 मिनट पहले पहुंचना है हमें, 15-20 मिनट पहले। आज भी यही कहते हैं। इसलिए मैं अपनी शेयरिंग की शुरुआत में कह रहा था कि ट्रेनिंग ऐसी हुई है। वो कहता है नहीं, हमें पहले पहुंचना है और हमें बात करनी है मेंबर्स से। ये हमारा अचीवमेंट है, जो हमें मिला है वो हमें बांटना है वहां पे। मैंने देखा दोस्तों कि इसके कई सटल बेनिफिट्स भी हैं। क्रॉस बेनिफिट्स तो हैं, सटल सूक्ष्म फायदे भी हैं। मेंबर्स मुझसे खुलते हैं, वो अपनी समस्याएं डिस्कस करते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो मेंबर्स मीटिंग में डिस्कस नहीं करना चाहते। एक मेंबर मुझसे डिस्कस करता है कि मेरी बीवी पे खुन्नस केवल इस बात की है कि मना करने के बाद भी वो मिर्ची वाला खाना बनाती है। मुझे पेट में बहुत दिक्कत होती है और सुबह पॉटी में दिक्कत होती है। हम में से कई लोग इस बात पे हंस सकते हैं, कई लोग, लेकिन वैवाहिक जीवन में सब बढ़िया चलना और एक छोटी सी बात पे खुन्नस होना, छोटी सी बात पे, और शेयरिंग हो रही है और उसको सोल्यूशन बताया जा रहा है, और वो कहता है कि मैं ये मीटिंग में शेयर नहीं करना चाहता, आधे से आधा लोग हंसेंगे मुझ पर। ट्रस्ट बनता है, मैं लोगों पे ट्रस्ट करना सीखता हूँ। जब मैं 1-to-1 बात करता हूँ, कोई कॉन्फिडेंशियल बात, कोई ऐसी बात जो मैं शेयर नहीं करता, मैं उससे करता हूँ, मैं ट्रस्ट करना सीखता हूँ। शराबियों की एक मेजर प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट। यकीन नहीं करते हैं वो लोगों पे। कई बार उन्होंने धोखे खाए होते हैं, कई बार दिए होते हैं असंख्य लोगों को, हमने तो दिए हैं, खाए भी हैं। तो ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट डेफिसिट की प्रॉब्लम है अल्कोहलिक्स को। यहाँ पे वो ट्रस्ट करना सीखता है।
वो मीटिंग में पहले पहुंचा, उसने 15 मिनट बात की, कुछ कॉन्फिडेंशियल शेयरिंग की, उसे मालूम है कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है, ट्रस्ट करना सीख रहा है, उसको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के, जो मीटिंग में नहीं। मीटिंग स्ट्रक्चर्ड तरीका है, वहां पे आपका जब समय, आपको चेयरमैन परमिशन देंगे तब आप शेयरिंग करेंगे अपनी, वहां डिस्कशन नहीं होगा, वहां शेयरिंग होगी। लेकिन आप ये जो मीटिंग के पहले या मीटिंग के बाद आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, सुट्टा मार रहे हैं और आप ये डिस्कशंस कर रहे हैं, यकीन मानिए मित्रों, ये चाय और सुट्टे पे जो मेरी दोस्तियां हुई हैं ए मीटिंग्स के बाद, जब मीटिंग खत्म हो गई और फिर हम चाय सुट्टा चल रहा है, वो ऐसी दोस्ती हुई है मेरी जो 2010-11 से, मतलब 15 साल 16 साल पुरानी दोस्ती है, और हम लोग एक दूसरे पे 100% ट्रस्ट करते हैं। आज तक कभी ट्रस्ट डिफिसिट डेवलप नहीं हुआ। एक शराबी ट्रस्ट करना सीख रहा है और बात पचाना सीख रहा है, ना केवल वो सामने वाले पे ट्रस्ट कर रहा है, वो सामने वाला जो उसको बात बता रहा है वो उसको पचा भी रहा है। मतलब वो 4 लोगों को बता के और उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है वहां पे कि उसके पीछे उसका मजाक उड़ाया जाए, वो पचाना सीख रहा है, क्योंकि उसको ये मालूम है कि सामने वाले ने मुझ पे ट्रस्ट करके ये बात बोली है। हमारा लिटरेचर कहता है ना, व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण की बात करता है लिटरेचर, कैरेक्टर बिल्डिंग। दिस प्रोग्राम इज फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। ये कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है दोस्तों, ये बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, बिना यहाँ पे सीमेंट गिट्टी ईंटे से थोड़ी, यहाँ ऐसे बिल्ड हो रहा है। मैं ट्रस्ट करना सीख रहा हूँ और सामने वाले का ट्रस्ट रखना सीख रहा हूँ, अच्छी फ्रेंडशिप्स बना रहा हूँ। शराबी होने के नाते बाय डिफॉल्ट, मैं बाकियों का तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी स्वयं की बात करता हूँ, आई वॉज कंप्लीटली एंटी सोशल, एंटी सोशल, सामाजिक प्राणी था ही नहीं मैं। अलग ही तरह के विचार, विकृत मानसिकता, विकृत एक्शंस, कौन सा समाज ऐसा सदस्य चाहेगा दोस्तों। यहाँ पे ये चीजें हेल्प करती हैं, यहाँ पे और मैं फ्रेंडशिप्स हो रही है मेरी, मैं मेंटेन कर रहा हूँ उन्हें, ये अमेजिंग है। लेकिन ये तभी होगा जब मैं समयापूर्व पहुंच रहा हूँ और समय पश्चात आ रहा हूँ। बीच में पहुंच के बीच में आने में तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं स्ट्रक्चर्ड मीटिंग में जाता हूँ, 4 शेयरिंग सुनता हूँ, 1 सुनाता हूँ और वापस आ जाता हूँ प्रेयर के बाद। एक और मुझे घटना याद आती है, जो घटना मुझे सोसाइटी में कई सालों के बाद पता चली। जैसा मैं शेयर कर रहा था कि मेरी 1-2 महीने की सोब्राइटी थी जब मैं दिल्ली सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गया। पढ़ाई में अच्छा था तो पिताजी जुआ खेल गए मुझ पे। पढ़ाई में हमेशा से अच्छा रहा तो उन्होंने कहा कि अब ये सोबर है, सोब्राइटी में आ गया है तो तैयारी कर सकता है। और मैं वहां गया, वहां पे भी परफॉर्मेंस अच्छा था मेरा, पर चूंकि मैं प्रोग्राम में नहीं था तो रिलैप्स होना तो नियति थी मेरी। कई सालों बाद मुझे पता चला कि एक मेंबर मिलते हैं मुझे भोपाल में और वो मुझसे कहते हैं कि 3 साल की मिनिमम सोब्राइटी हो जानी चाहिए, तब हमें एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। जैसे तुम्हारा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, ये एक बड़ा डिसीजन था क्योंकि आप अपने शहर से दूर जा रहे थे, अकेले रह रहे थे और आप कुछ महीने सोबर थे। कम से कम 3 साल होना चाहिए। तो मैंने कहा ये बात आपको बोलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये बात तो मैंने, जब तुम्हारी भोपाल में आखिरी मीटिंग थी तो मैंने बोली थी दिल्ली जाने के पहले, और वो छोड़ने भी आए थे मुझे। मैं हबीबगंज से, मैंने भोपाल में हबीबगंज स्टेशन से, उस समय भोपाल एक्सप्रेस चला करती थी, वो मुझे छोड़ने आए थे वहां पे। 3-4 मेंबर्स आए थे मुझे, और ये सालों बाद वो मुझसे कह रहा है। मैंने कहा नहीं, आपने नहीं बोले, आपने तो शेयरिंग ही नहीं की थी।
उन्होंने कहा नहीं, मैंने शेयरिंग की थी विनीत, तुम बाद में आए थे, मैंने शेयरिंग की थी। उन्होंने शेयरिंग की थी दोस्त। मुझे नहीं पता कि वो शेयरिंग सुन के मैं रुकता या नहीं रुकता, पर मैं कम से कम वो शेयरिंग तो सुन ही लेता दोस्तों। कौन सी शेयरिंग की कौन सी बात मेरे जीवन को पलट देगी, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं भविष्य जानता नहीं। इसीलिए तो बिग बुक ईश्वर से भरी हुई है, नहीं तो बिग बुक तो मेरे से भरी होती, वो तो ईश्वर से भरी है, वो जानते हैं। हर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है, हर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। जब मैं प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करता हूं तो मुझे सारी शेयरिंग सुनने मिलती है, सारी। मैं आपको अपना व्यक्तिगत विचार बताता हूं। मुझे मीटिंग के शुरुआत में जो प्रियम्बल पढ़ा जाता है वो पूरा कंठस्थ था। मैं पहले के 2-3 साल की रिकवरी की बात कर रहा हूँ। मुझे पूरा प्रोमिसेस कंठस्थ थे, प्रियम्बल कंठस्थ था, क्योंकि मैंने लंबे समय चेयरमैन की जिम्मेदारी भी निभाई थी। मैं खुद ही पढ़ा, बहुत छोटी सी फेलोशिप थी उस समय, वहां पे 7-8 मेंबर्स थे। तो मुझे बोरिंग लगता था, वही प्रियम्बल रोज पढ़ना, वही ये क्या सुनना, ये क्या सुनना। तो मैं जब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं चेयरमैन नहीं हूँ जिस मीटिंग का, तो मैं क्या करता था कि पहुंच जाऊंगा वेन्यू पे, लेकिन जब मालूम है 10 मिनट लगेगा प्रियम्बल और उसमें, तो 10 मिनट बाहर ही खड़े होकर सिगरेट पी ली या फोन पे बात कर लिया, फिर जाता था अंदर। तो अपने स्पॉन्सर की बात भी मान लेता था, क्योंकि मैं मीटिंग वेन्यू तो पहुंच ही जाता था। दोस्तों, जैसे शराब कनिंग बैफलिंग होती है ना, ऐसी शराबी भी साला कनिंग बैफलिंग होता है दोस्त। है। मजे की बात यह है कि वो खुद को बेवकूफ बनाता है, दूसरे को थोड़ी बनाता है। जब मैं प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करता हूं तो मैं ये सब जो मुझे कंठस्थ है मैं वो भी सुनता हूँ। पेशेंस डेवलप होता है, वो भी सुनता हूँ। एवरीडे वही सुनता हूँ, प्रियम्बल चेंज नहीं होता है, वही प्रियम्बल। मेरे में पेशेंस डेवलप होता है, मेरे में डिसिप्लिन डेवलप होता है। ये वो क्वालिटीज हैं जो मेरे पिता में पिछले, मेरे 40 वर्ष आयु है मेरी, तो 30 वर्ष से मेरी स्मृति कार्य कर रही है, मेरी मेमोरी काम करती है 30 वर्ष की लगभग। मैंने देखा ये जिन बातों पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, जो मैं एक्सपीरियंस से डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो उनमें थे ही ऑलरेडी। ही इज नॉट एन अल्कोहलिक, वो शराबी नहीं है, प्रोग्राम भी नहीं करते। पेशेंस, डिसिप्लिन, उन्हें अगर 5 बजे वो कुछ योगा और ये सब करते हैं, वो एवरीडे प्राणायाम जाप और ये सब करते हैं, तो उन्हें अगर 6 बजे सुबह की ट्रेन पकड़नी है तो 1 बजे उठते हैं रात में। 10 बजे सोएंगे, 1 बजे उठेंगे, क्योंकि उनको वो पूरा रूटीन फॉलो करके जाना है, और उनका टूरिंग जॉब था। तो ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ ये वेरी फ्रीक्वेंट थी, और उन्हें कोई समस्या नहीं थी, कभी शिकायत नहीं की। डिसिप्लिन, पेशेंस मेरे में नहीं था, मेरे में नहीं था। अगर कोई मेंबर मुझे पसंद नहीं है और उसकी शेयरिंग 5 मिनट से ज्यादा की हो गई, तो मैं तो वैसे ही रेस्टलेस हो जाता हूँ, वैसे ही रेस्टलेस हो गया कि ये इतनी लंबी शेयरिंग करता है क्या कोई। दोस्तों, बिग बुक में छठा 7वें कदम का एक एक पैराग्राफ है। आप देखिए, चौथे कदम पे कहानी लिखी हुई है, तीसरे पे कहानी लिखी हुई है, छठे 7वें पे एक एक पैराग्राफ है छोटा सा, जिसमें 7वें में तो केवल प्रेयर है। क्योंकि इनको तो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में
जो जीवन हम जी रहे हैं उसमें प्रैक्टिकली हमको लागू करना है, आत्मसात करना, प्रैक्टिस करनी है। वो ऐसे ही होती है, वो ऐसे ही होती है। कोई मेंबर मुझे पसंद नहीं है, वो कुछ ऐसी बात कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, और मैं वहीं बैठूं और मैं वो सुनूं, क्योंकि विनीत जब तुम शेयरिंग करते हो तो तुम भी कई लोगों को पसंद नहीं हो, और तुम्हारी भी कई बातें कई लोगों को पसंद नहीं होंगी, पर वो बैठ के सुनते हैं। और इसी को पेशेंस कहते हैं। पेशेंस ऐसे ही डेवलप होता है। हम सब ये बात जानते हैं दोस्तों कि वी आर हार्डकोर इम्पेशेंट पीपल। सहनशीलता और संयम तो मतलब जैसे नमक डालते हैं खाने में, उतना ही है हमारे पास काम चलाओ। ये वो सटल बेनिफिट्स हैं, सूक्ष्म फायदे हैं, जो लंबी मीटिंग अर्थात प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग, 1.5 घंटे एक जगह जाके बैठना, एक चेयर पे, एक बेंच पे, वो मुझे देते हैं। ये सूक्ष्म फायदे वहां से मिलते हैं। मुझे पेशेंस डेवलप होता है, मुझे डिसिप्लिन डेवलप होता है, मेरा आलस जाता है। कई बार मैं पढ़ा ही हूँ, ऑनलाइन मीटिंग करनी है, मैं पढ़ा हूँ और अभी मन नहीं है। क्यों मन नहीं है भाई? मन नहीं है, अभी 15 मिनट बाद ज्वाइन कर लेंगे, 1.5 घंटे चलने वाली है वो, तो 1.25 घंटे कर लेंगे, 8-10 शेयरिंग सुन लेंगे, अपनी कर लेंगे, मूड होगा तो। ये जो एटीट्यूड है, ये चेंज होने लगता है धीरे धीरे। पीड़ा होती है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र ए मेंबर अभी अहमदाबाद में है, पहले अर्ली डेज में भोपाल में था मेरे साथ। वो मुझसे कहता था जब भी मन नहीं करे, मन को यहीं छोड़ देना, शरीर ले जाना। जब जब मेरे साथ ऐसा होता है मैं उसकी ये बात याद कर लेता हूँ, यार मन नहीं है वो न्यू कमर से मिलने का, वहां 5 किलोमीटर दूर जा, तो मन को यहीं छोड़ दो, शरीर ले जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो, पहुंच जाओ वहां पे। मीटिंग में नहीं है मन 7 बजे पहुंचने का, तो ठीक है, मन को यहीं रहने दो, गाड़ी स्टार्ट करो, शरीर को ले जाओ। लोग वहां तुम्हारे शरीर को ही देखेंगे, मन को तो वैसे भी नहीं देख पाएंगे। दीज आर सम ऑफ दी सटल बेनिफिट्स व्हेन वी डू प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग्स। दोस्तों, ये मेरे जो 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 मुझे चीजें याद आती गई, वो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता रहा। आध्यात्मिक जीवन अपने आप में कोई सिद्धांत नहीं है, हमें इसे जीना पड़ेगा, हमें इसे जीना पड़ेगा दोस्तों। और मुझे लगता है कि प्रेयर टू प्रेयर मीटिंग करना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और ये सर्विस अपॉर्चुनिटी भी है। अगर मैं किसी न्यू कमर के साथ बात कर रहा हूँ और उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, या उसकी कोई समस्या है जिसका मुझे अनुभव है और मैं समाधान दे पा रहा हूँ, तो ये अपने आप में सर्विस है दोस्तों। इसीलिए मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर हमेशा वो पूछते ही हैं, वो मतलब मीटिंग जा रहे हो तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, तो विनीत कब पहुंचते हो वहां पे? आज भी? तो मैं कहता हूँ कि 15 मिनट, हाँ 15 मिनट पहले पहुंचना है हमें वहाँ पे कम से कम। और उनकी शायद 30 साल की कह रहे थे, 28 की है या 30 की, ऐसी कुछ सोबराइट, 30 साल की है शायद। तो ये सारे मेरे अनुभव थे दोस्तों, और मैं फिर से किसी भाई को दुख पहुंचा हो तो आप प्लीज मुझे अपना भाई मान के क्षमा कर दीजिएगा। मेरा उद्देश्य दिल दुखाना नहीं था दोस्तों। और ये जो बातें मैं कह रहा था, मजे की बात यह है कि ये सीखी ही आप भाइयों से हुई है, क्योंकि मैं तो जब 2009 में आया था, मैं तो कुछ जानता नहीं था, आज भी नहीं जानता हूँ। आप लोगों से जो सुनता हूँ, थोड़ा बहुत जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं और वही आके शेयर कर देता हूँ। तो कहानी ऐसे गोल घूम के वहीं आ जाती है आप लोगों के पास। मैं नितिन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और ये सर्विस अपॉर्चुनिटी दी, और आप सब भाइयों ने पेशेंटली सुना। थैंक यू सो मच।